हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BE 181 का अगला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट में हमने पढ़ा था वो जो जितने भी जो तालाब में, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि जितने भी सारे हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जितने भी सारे जीव हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे हम हमारे और पौधे का ले लीजिए, ठीक है, या पेड़ का ले लीजिए, ठीक है, और जैसे चील का, बाज का, मछली का, ठीक है। तो एक दूसरे पे एक दूसरे को खाकर, जैसे चील उसको खाएगी, वो उसको खा के अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है। तो अपना अपना कैसे कैसे जीवन जो है एक दूसरे पर भी आश्रित है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे अगला पार्ट, जो पिछले पार्ट में पढ़ लिया था उसके बाद से, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी यहाँ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इग्नू की पूरी BAG कोर्स कराई जा रही है, ठीक है। जितनी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी कराई जा रही है। कृपया हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। जो दिसंबर एग्ज़ाम और जो जुलाई एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको भी ध्यान रखकर अच्छे से जो क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। खास करके जो दिसंबर के एग्ज़ाम में दिए हैं वो बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी जनवरी सेशन के जो भी छात्र हैं, ठीक है, छात्रा हैं। तो कृपया हमारे जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण के घटक और प्रकार, ठीक है। किस प्रकार घटक है उनका प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। 3.1, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की अवधारणा के चर्चा के पश्चात इस भाग में हम पर्यावरण के घटक, प्रकार तथा महत्व को चर्चा करेंगे, ठीक है। पर्यावरण के जो घटक जो है महत्वपूर्ण, जो भूमिका को निभाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3.1 में, ठीक है। पर्यावरण के घटक व्यापक रूप से पर्यावरण में अजैविक या निर्जीव और जैविक सजीव घटक होते हैं, ठीक है। निर्जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव, जो जिसमें प्राण होता है उसको कहते हैं सजीव कहते हैं, जिसमें प्राण नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन सब से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण सारणी में है, ठीक है। जैविक अजैविक मतलब क्या, निर्जीव अजैविक में निर्जीव और सजीव, कुछ कुछ ऐसे घटक भी हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें पहला आपका है निर्जीव शब्द है। देखिए इसमें जो है निर्जीव है, इसमें क्या है सजीव है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्रकाश, देखिए जैविक इसका घटक क्या है, पादप जो है उनका ये लेते हैं, उनका अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वर्षण जो है वो उसका क्या होता है कि मनुष्य, परजीवी, सूक्ष्म जीवों, ठीक है, ये सब हैं, ठीक है। और आर्द्रता है और जल है, ठीक है, तापमान है, वायुमंडलीय गैस है, ऋतु, मौसमी ऋतु, स्थलाकृत, ये सब क्या है अजैविक है, ठीक है। ये जो निर्जीव हैं इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो हैं हमारे बिना नहीं रह सकते, मनुष्य, परजीवी, सूक्ष्म जीव समेत सभी जंतु अवघटक हैं, ठीक है, उनका उपयोग करते ही हैं, ठीक है, अजैविक जो जितने घटक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक घटक जैविक घटकों की उत्तरजीविता के लिए स्थितियाँ स्थापित करते हैं, ठीक है। क्या उत्तरजीविता है, जो जीवित हैं उसके लिए स्थापित करते हैं कुछ कुछ हैं, ठीक है। जो बदले में पर्यावरण के रख रखाव का ध्यान रखते हैं, ठीक है। बदले में क्या करते हैं वो पर्यावरण जो है उनका रख रखाव करते हैं। पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं हम, पर्यावरण के घटकों के बीच संबंध ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के चक्रण के पथ है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हरे पौधे का अनिवार्य संशोधनों को भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जल और खनिज मुद्रा से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और प्रकाश ऊर्जा से अथवा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जितने भी सारे हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से या प्रकाश वजह से अपना भोजन बनाते हैं ना, रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए। जंतु पादकों तथा अन्य जीवित जंतुओं पर अपने भोजन के लिए थल या सागरों को से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो जंतु हैं, अन्य जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, सागर में जो होते हैं, महासागर, समुद्र जो होते हैं, थल होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, छोटे मछलियों खाकर या जीवों खाकर, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो उससे अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। भूपट से खनिज और ईंधन
प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भूपट से खनिज और ईंधन जो है उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में और अधिक इस पाठ्यक्रम के बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण के प्रकार क्या है, ठीक है। पर्यावरण किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण की भाषा का स्मरण कीजिए और प्रकृति तालाब में रहने वाली एक मछली पर विचार कीजिए, ठीक है। जैसा हमने कि चित्र में पिछले देखा था कि जो रह रहे हैं, जो मछली जो रह रही है एक तालाब में, देखते हैं इसके विषय पर हम पिछले अनुभाग में पहले भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा अभी, बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा, ठीक है। एक पर्यावरण का ही तालाब का जल होगा ना, हाँ, जिसमें यह रहती है, ठीक है। जल में पोषक होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं तथा अन्य जीव होंगे जिन्हें मछली अपना जीवन निर्वहन के लिए आवश्यकता लेती है, ठीक है। अपना भोजन उसे बनाती है, ठीक है। बाह्य पर्यावरण के विपरीत मछली की शरीर गुहा एक आंतरिक पर्यावरण प्रदान करती है, ठीक है। जो बाह्य पर्यावरण से क्या होता है, आंतरिक जो है प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो बाह्य पर्यावरण से काफ़ी अलग होता है, ठीक है। जो बाहर का जो पर्यावरण है और एक अंदर पानी के अंदर जो पर्यावरण है थोड़ा सा बहुत अलग होता है, ठीक है। समझे, काफ़ी अलग होता है, ठीक है। वहाँ पर छोटे जीव खाते हैं, बाहर आएंगे तो बाहर उनको खा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस तरह उनका जीवन जो है मछली का होता है। शरीर की सतह जो है मछली का देखेंगे, शरीर की सतह मछली के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के बीच विनिमय और रोधक का कार्य करती है, ठीक है। बीच में जो है समझ लीजिए एक लेयर का काम करती है, उसके बाहर जाएगी तो वो मर जाएगी, ठीक है। उसके अंदर रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। चलिए, आंतरिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर होता है, ठीक है। यद्यपि रोग, क्षति एवं अन्य पर्यावरणीय तनाव भी उसे अव्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन जब अव्यवस्था के कारण को दूर कर दिया जाता है तो आंतरिक पर्यावरण अपनी मूल्य स्थिति के वापस आ जाता है, ठीक है। जो मूल्य जो स्थिति है उसको वापस आ जाते हैं, ठीक है, आंतरिक जो है पर्यावरण, ठीक है। कहने का मतलब है जब अव्यवस्था के कारण, ठीक है, जब अव्यवस्था उसका ना हो, ठीक है, तो क्या होता है, आंतरिक पर्यावरण अपनी मूल स्थिति में आते हैं, ठीक है। जो पहले होता है वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, वह तालाब जिसमें मछली रहती है, ठीक है। कुछ समझाया गया मछली का उदाहरण देकर, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। जब तालाब जिसमें मछली रहती है उसका प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, वो तो हमें पता है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंदर तालाब के अंदर, ठीक है। तालाब के अजैविक कार्य, ठीक है, जो नॉन लिविंग जो है, जो निर्जीव जो है, जैसे प्रकाश, तापमान, गहराई, पोषक, धुली हुई गैस मछली के लिए जीवन निर्वहन के रासायनिक भौतिक कारण प्रदान करते हैं। ये सब क्या करते हैं, उनके जीवन की रक्षा, समझ लीजिए उनका एक आहार के रूप में उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। प्रकाश लेते हैं, गहराई का उपयोग करती हैं, पोषक बहुत सारे उसमें पौष्टिक जो है पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें वो होते हैं, ठीक है। गोलीय गैसें, मछलियाँ, ये सब बहुत ही मछलियों का ये जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निर्वहन के रासायनिक भौतिक प्रदान करते हैं। तालाब में रहने वाले जो है अन्य जीव जो है, जैसे जीवाणु हुआ, कीट हुआ, कृमि, जो मधुकवची जीव जो जितने भी सारे हैं, टेडपोल जैसे मेढक, जलीय वनस्पति मछली के लिए भोजन हो सकती हैं, ठीक है। इनका भोजन ही बनती हैं ये सब, ठीक है, किन में, तालाब के अंदर, ठीक है। थल या भूमि में ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरणों में वन, घास, मैदान, सवाना, मरुस्थल सम्मिलित है। जैसे कि हमारे जो यहाँ आएंगे थल में आएंगे, भूमि में आएंगे, तो क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, वन जो है, घास, मैदान, सवाना, मरुस्थल, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ प्रकृति पर्यावरण की चर्चा की है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सही में प्रकृति की ही बारे में बात की है, लेकिन पर्यावरण के कुछ ऐसे घटक भी हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे खेत, शहर, औद्योगिक स्थल, ठीक है, ठीक है। जो खेत है हम ही लोग ने बनाए हैं, खेत हैं, शहर बनाए हैं, ठीक है। और जो होता है जो
औद्योगिक स्थल बनाते हैं, ठीक है, तो हम ही ने बनाया है, ठीक है। चलिए 1.3 चित्र में देखेंगे, ठीक है। 1.3 में जैसे देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, देखिए तो यहाँ पर प्रकृति हमारे लिए क्या है। देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं, 1 सेकेंड, पहला देखते हैं। देखिए प्राकृतिक जो है महासागर, झीलों, तालाबों, वनों, घास, मैदानों, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। महासागर जैसे ये है, और यहाँ पर जो है रेगिस्तान है, यहाँ पर जो नदी है, और जो है तालाब है, घास है, रेगिस्तान है, और इत्यादि जितने भी सारे हैं तो ये सब हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। क्योंकि जितने मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखिए इतने सारे जंगल से हैं, इन जितने ये सब कहाँ से क्या आता है, इसमें से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आता है ना, O2, ठीक है, ये सब मिलता है। रेगिस्तान से भी हमें बहुत से कुछ मिलता है, महासागर से हमें पानी मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। चलिए नीचे और देखते हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें देखते हैं मानव संशोधित, ठीक है, ये सब मानव ही बनाए एक तरह का, ठीक है। जैसे ये सब जो प्रकृति की जो है वो तो है ही, कुछ कुछ मानव ही बनाए हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं बागानों, वृक्षारोपण अभियान, बागों, ठीक है, मानव संरक्षण, ये तो है आपका प्रकृति, ठीक है। एक आ रहा ये जो रहा, ठीक है, ये जो रहा प्राकृतिक वाला, ठीक है। और आगे हम देखेंगे ये जो है मानव निर्मित, ठीक है, मानव ही ने बनाया है, ठीक है, एक तरह से। तो चलिए देखते हैं मानव संशोधित पर्यावरण, बागानों, वृक्षारोपण अभियान बनाए, ठीक है। तो वृक्षारोपण करके अभ्यारण्य बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, ठीक है, बाग हैं, बगीचे हैं, ये सब बनाए हैं, ठीक है। चित्र में थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, पर यही सब दिया गया है, बनाया गया, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण भी है, जैसे देखिए देख सकते हैं यहाँ पर रोड है, लंबी लंबी रोड है, ठीक है, खेत भी हैं, देखिए यहाँ पर खेत है, झील है, ये सब कृत्रिम झील हम ही लोग बनाए हैं, ठीक है। तो ये सब मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है, समझ गए, ये सब क्या है, मानव निर्मित, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण सबसे घटक है, थोड़ा यहाँ पर आते हैं जहाँ तक पढ़े थे। शहर जो है, शहर का पर्यावरण पूर्णतः मनुष्य निर्मित है, यहाँ हम देख लिए। एक ऐसे महत्वपूर्ण घटक जल के सरिताओं को सीधे नहीं लिया जाता जैसे, बल्कि पहले इसका निष्पादन और शोषण करके पीने तथा अन्य नगर पालिका के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उपापचय, अपशिष्ट और कचरे को स्थानीय रूप से निरस्तित नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि सुदूर स्थान पर शहर के दूर उपचार, अन्य सिंट्रेक्शन यानी कि डंपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सब है क्या, किस लिए, शहर के लिए, नदी, तालाब, झीलों के लिए हम ही लोग ये कुछ ना कुछ मानव निर्मित द्वारा कुछ कुछ उपयोग करते हैं, किसी किसी योजना बनाकर, ठीक है। शहरों में आमाजन के लिए भोजन अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है, ठीक है, जैसे खेत के द्वारा, ठीक है, खेती करने के बाद जो शहर में आते हैं, ठीक है, भोजन कर लिए, चावल, गेहूँ, ये सब अन्य जीव सब, ठीक है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण अत्यधिक मात्रा में पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया जो पर्यावरण है क्या है, अत्यधिक माने अधिक से अधिक किस लिए करता है, सिर्फ ऊर्जा के लिए, ठीक है, हम जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, ठीक है। इसके लिए देख रेख निगरानी के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, बहुत ही इसके निगरानी की आवश्यकता है। जैसे हम लोग खेती की है तो उनको हमको देखभाल हमेशा करना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर देखना ही होगा, ठीक है। उनकी कदर करेंगे तो हमारी कदर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फल उपजेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देख लिया प्रकृति पर्यावरण, देख लिया मानव पर्यावरण क्या आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, देखना है, सॉरी एक सेकेंड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है, देखिए जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो प्राकृतिक वाला है, प्रकृति क्या है वो हम देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से मानव संबंध क्या है, जो बागान है, वृक्षारोपण करके हम लोग जैसे बागान बनाते हैं वैसा, ठीक है। और आपका लास्ट में रहेगा मानव निर्मित, जो हमारा रोड है, झील है, ये सब, ठीक है। तो ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि प्रकृति क्या है और मानव निर्मित क्या है, ठीक है, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व, ठीक है।
जीवन जो जीने के लिए पर्यावरण का कितना महत्व है, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। जीव चाहे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहते हो, ठीक है, जो जीव है, प्राणी है, किसी पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, उन सभी को अपनी उत्तरजीविता के लिए जीवन निर्वाहन तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब जीवन जीने के लिए जैसे भोजन, ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें वायु जैसे जिसमें हम सांस लेते हैं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि ज़रूरी ही चीज़ है। भोजन और जल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और आश्रय चाहे प्राकृतिक गुफाएं, वृक्षों से घर बनाने के लिए जो होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्या हुआ, प्रकृति के ऊपर हम निर्भर हैं, ठीक है, ठीक है, प्रकृति भी हमारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। कृत्रिम आवाज़ जैसे मकान बनाना, ठीक है, पर्यावरण एकमात्र ऐसा स्रोत है जो जीवन समर्थ या निर्वहन करने के लिए तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये जितने पर्यावरण के लिए है, हमारे जीवन जीने के लिए है, क्या जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए भी करते हैं। तो भूमि क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है। खेत जो हम बोते हैं प्रकृति से रिलेटेड है। खेत हम कृत्रिम बनाकर जो उसमें बुआई करते हैं, जो उपज निकलती हैं हमारे लिए निकलती हैं, जो गाँवों से शहरों कब्जे तक जाता है, ठीक है। चलिए, मुद्रा पादों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, जो पादपों के लिए जो पोषण प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि प्रकार किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मृदा और प्रकारों का निर्धारण करता है, ठीक है। और स्वयं मृदा एक स्थान से दूसरे पर भिन्न होती है, ठीक है, क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। कुछ मुद्राएं जो होती है पोषक से समृद्ध होती है मुद्राएं, ठीक है, और अन्य इनमें उनकी कमी होती है। जिन मृदाओं और पोषकों की कमी होती है, मतलब जो भोजन जो हुआ और जो हमें खाने में मिलती है या किसी फसल के लिए, ठीक है, उनमें उर्वरकता को मिलाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बिया भी जो होता है बोने के लिए, ठीक है, तो उसमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, उसमें जो डाला जाता है, डोपिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो जलवायु, ठीक है, जलवायु तथा अल्पकालिक मौसम परिवर्तनों की पहचान मुख्य रूप से पवन, ठीक है, मुख्य रूप से पवन, ताप, दाब, वर्षा होती है, ठीक है। इनके लिए क्या है, ये सब खेती करने के लिए जलवायु के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जलवायु के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या करें, मौसम परिवर्तनों के लिए क्या करना है, पवन, ताप, दाब, वर्षा, ठीक है, सब बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। इनका निर्धारण वायुमंडल के गुणों से होता है, ठीक है, वायुमंडल में ही इनकी क्रिया होती है। वायुमंडल में वायु सजीवों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, जो वायुमंडल जो हमारे हैं इन्हें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रदान करती है, मिलती है हमें, ठीक है, जिसके बगैर अधिकांश जीव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा अगर ये सब ना रहे। जैसे कि हम लोग हवा हुआ, ठीक है, हवा, तापमान, दाब, वर्षा, ये सब ना हो तो हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्रकृति हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वो हम पे निर्भर करते हैं, वो हम उन पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहला जो पर्यावरण यही था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के भौतिक घटकों का महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो भौतिक घटक था वो हम पढ़ चुके हैं। हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसका आंसर या क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण का संक्षिप्त में समझाइए। जो पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण अभी हमने पढ़ा, तो वो सब इतने बारे जो इम्पोर्टेंट है उसका हम एक वीडियो लाएंगे जिससे अच्छे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। चलिए अगले दिन हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंध, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना ही पढ़े आज, ठीक है। महत्व जो है हमारे जीवन में जो पर्यावरण का क्या क्या महत्व है वो सब पढ़े, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जितने भी सारे आपके दोस्त हैं उसमें शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ये कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ठीक है, ये भी कमेंट करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।